नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम A to Z जानने वाले हैं कि भाई इसको 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 हिंदी में क्या बोलेंगे। हम तो इसको मैथ में जो बोलते हैं वो अलग होता है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में इसको शब्दों में जो बोला जाता है वो चीज़ अलग होती है। और इसके बाद 1/3 ये है, इसका नेगेटिव का मतलब क्या है, 1/3 नेगेटिव का मतलब क्या है, 1/4 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एकदम विस्तार से एकदम डिटेल से हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। 1/2 को हिंदी में हम बोलेंगे जब, तो इसको 1 का आधा, ठीक है, 1 का आधा बोलेंगे। अगर 1/2 के स्थान पे हम रख देते हैं भाई 3/2, तो 3/2 को हम क्या बोलेंगे, 3/2 को बोलेंगे 3 का आधा। 4/2 रख देंगे तो 4 का आधा बोलेंगे। 5/2 होगा तो 5 का आधा, मतलब जितना भी होगा उसका आधा बोलेंगे जब नीचे ये 2 होगा तो, ठीक है। और अंग्रेजी में उसी चीज़ को बोलेंगे, 1/2 है तो 1/2, 3/2, इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, ठीक है। जितना भी रहेगा ऊपर उसको पहले नंबर को बोल देंगे और उसके बाद हाफ बोल देंगे, ऐसे है, ठीक है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, ऊपर नीचे 50 का गुणा कर देंगे। हम 50 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया आपका, ये हो गया आपका 50 और ये हो गया आपका 100। अब देखिए इसी 100 के स्थान पर प्रतिशत का चिन्ह लगता है। जब नीचे सिर्फ 100 हो तब इसको हटाकर प्रतिशत का चिन्ह हम आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 50%, प्रतिशत का मतलब ही होता है कि भाई कोई भी अंक हो ऊपर और नीचे 100 हो, प्रतिशत मतलब 1 हो और उसके नीचे 100 हो बटे में, तो वो हो गया 1%, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब है कि नीचे 100 होना चाहिए, ठीक है, और ऊपर जो भी अंक होगा वो उतना प्रतिशत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 50 है और नीचे 100 है तो 50%। अगर यहीं पे 25 होता है और नीचे 100 होता है तो 25% हो जाता है, ऐसे होता है, ठीक है। उसकी बात करते हैं कि भाई 1/3 को हिंदी में और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं 1/3 भाग, हिंदी में इसको 1/3 भाग बोलेंगे, और अंग्रेजी में 1/3 बोलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 के स्थान पे 2 होता तो 2/3 यानी 2/3। अगर 4 होता तो 4/3 बोलते हैं, यानी कि 4/3 बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसकी बात करते हैं कि इसको प्रतिशत में व्यक्त करें, तो प्रतिशत में हम ऊपर नीचे 100 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। 100 का गुणा कर देते हैं, ये हो गया 100, ठीक है। अब इस 3 को हमें हटाना होगा क्योंकि नीचे हमको सिर्फ 100 रखना है, ठीक है। तो 3 × 1 = 3 और यहाँ पे काटेंगे 3 से, तो यहाँ पर 33.33 ऐसे अनंत तक जाएगा, पूरी तरीके से इकट्ठा नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अब ये 33.33 हो गया बटा 100, तो इसका मतलब ये हो गया, ये कितना हो गया 33.33%, ये हो गया। अब देखिए बात करते हैं कि भाई 1/3 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इसका समझ लीजिए। 1/3 नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आप जब भी किसी परीक्षा में बैठते हो, अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, ठीक है, गलत हो जाए तो वहाँ पर 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। तो इसको अगर हम दशमलव में बदलें तो दशमलव में कितना होगा पता है आपको, इतना होगा। देखिए यहाँ पे हम बढ़ा दे रहे हैं 0.33 ऐसे अनंत तक जाएगा, यानी कि 0.33 नंबर आपका सही नंबर में से आपका कट जाएगा। मान लीजिए आप 10 नंबर आपने सही पूरा कर लिया है, आपको 10 नंबर पूरी तरीके से मिल चुके हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको 10 में से इतना ये माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 0.33 नंबर आपका कट जाएगा उसमें से, तो वो हो जाएगा आपका नंबर, आपका फिर बचेगा, ठीक है। ये होता है 1/3 नेगेटिव का मतलब, ठीक है। अगर आपने 2 ऐसे मतलब 2 क्वेश्चनों को गलत कर दिया तो आपका 1/3 का 2/3 हो जाएगा, ऐसे होता है माइनस मार्किंग। अब हम जानते हैं 1/4 के बारे में, इसके बारे में भी हम पूरी तरीके से जानेंगे कि भाई 1/4 माइनस मार्किंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे 1/4, और अंग्रेजी में इसको भाई साहब 1/4 नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी में इसको 1/4 नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको क्वार्टर बोलेंगे। कितना बोलेंगे, 1 क्वार्टर। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है तो 1 क्वार्टर। अगर यहाँ पर 1 के स्थान पे 2 होता तो 2 क्वार्टर। देखिए जब नीचे 4 होगा ना तो उसको हम क्वार्टर बोल देंगे, जो भी कोई होगा ऊपर उतना क्वार्टर। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 क्वार्टर, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 क्वार्टर, ठीक है। अगर 3 होता यहाँ पे तो 3 क्वार्टर, ठीक है। अगर 5 होता तो 5 क्वार्टर, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। काम काज में ऐसे ही अक्सर बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको प्रतिशत में निकाल लेते हैं भाई। प्रतिशत में निकालने के लिए हम ऊपर नीचे 25 का गुणा कर देंगे तो भी आराम से हो जाएगा। 100 ही हमको करना है, ठीक है, नीचे वाले मान को। तो यहाँ पर 25 का गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे
ये हो गया आपका। अब देखिए यार कितना हो गया, 25/100 हो जाएगा, हो गया ना। अब इसको हटा देंगे जब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा 25%, इसके स्थान पे प्रतिशत, शत का मतलब 100 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 100 को हटाएंगे तो ये वाला चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। ये 25% हो गया। अब बात करते हैं कि भाई अगर कोई किसी एग्जाम में बोल रहा है कि भाई आपका 1/4 नंबर काट लिया जाएगा, कोई क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि 1/4 को अगर हम दशमलव में इसको डिवाइड करेंगे, निकालेंगे पूरी तरीके से, तो इसका मान 0.25 मतलब 0.25 नंबर आपका सही नंबर में से कट जाएगा। अगर हम मान लेते हैं आपका 20 नंबर आपका सही से हो गया है और आपने एक ऐसा क्वेश्चन हल किया जो आपका गलत हो जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 में से ये 0.25 आपका नंबर निकल जाएगा, यानी कि 19 दशमलव कितना हो जाएगा, 75 नंबर आपका बचेगा सिर्फ। ऐसे अगर आपने एक क्वेश्चन और गलत कर दिया तो ये भाई 0.5 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि 2/4 आपका नंबर काट लिया जाएगा, दोगुना हो जाएगा। 1/4 का दोगुना क्या होगा, 2/4 ही होगा ना, यानी कि 2/4 आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो ये होता है 1/4 माइनस मार्किंग, ऐसे होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ऐसे सवाल को आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।